वीर महाराज कहीं जल्द सिपाही आओ, हम आगे की तरफ चलते और महाराज जो भी नजर आते हैं सीधा वार करते हैं। आओ आगे की तरफ। शक न हो कि काम हम लोगों ने किया और तुमने करवाया। सिपाही जाओ उस कमीने को लेकर आओ। सेना दर्जन सिंह महाराज, आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो मेरे कदम पड़ते ही मेरे पति को मुझसे छीन लिया, मेरे मांग के सिंदूर को मिटा दिया। नहीं महारानी जी, आपके मांग के सिंदूर को मिटाने वाला ये कमीना है। महारानी जी मैं मिटाऊंगा। देखिए कैसे झूठ बोल रहा है। सेनापति मैं झूठ बोल रहा हूँ? महारानी जी देखिए इतना बड़ा झूठ। मेरी रिवॉल्वर लेकर ये मर्दांगनी नहीं, ये कारता है। महारानी जी भला मैं आपके सुहाग को मिटाऊंगा। अगर मंत्री जी नहीं पहुंचते तो आज मैं अपने पति की लाश तक नहीं पाती। इतना बड़ा झूठ बोल रहा है। ये आप क्या कह रही है? एक वफादार इंसान के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा रहा है। ये वफादार और सितम हा सितम क्या सुनाया। सितम हा सितम क्या सुनाया तारा। सितम हा सितम क्या सुनाया खुदारा। और लिया छीन चैनो लबन है हमारा। गद्दार बाजी की सूरत ना देखो और जहां डालो पे दो है। महारानी जी, आपको गलतफहमी हो रही है। मुझे गलतफहमी हो रही है। और मैं निर्दोष हूँ तो कुछ ना हम मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ दोस्त कुछ ना हमारा है पोसीदा महारानी नजारा। है पोसीदा महारानी नजारा। मरते समय न अपने मुझसे बताया। महारानी जी, महाराज का दम मेरी बाहों में टूटा है, मेरी बाहों में। मरते समय न अपने मुझसे बताया और मंत्री करण सिंह है गोली चलाया। मंत्री करण सिंह है गोली चलाया। महारानी जी, महाराज को मारने वाला ये करण सिंह है। हरामखोर गद्दार जिसका नमक खाता है उसी के साथ महारानी जी, आप गद्दारी मेरी करता बात हूँ। क्यों नहीं मान रही? सिपाही, मेरा हुक्म है
किस ऐसे गद्दार की मैं सूरत नहीं देखना चाहती हूँ। चला तो टाल पर कभी महारानी दमयंती वाह, अच्छा खेल खेला है। हवेली में कदम रखते ही महाराज को इस दुनिया से मिटवा दिया। तेरी चाल को मैं समझ गया हूं, लेकिन याद रखो महाराज को तुम मिटवा दिया, लेकिन अभी इस हवेली के अंदर महारानी अलका है। वो महारानी नहीं, मेरी माता है, मेरी माता है। और मेरी मां की तरफ अगर आंख उठाया तो मैं तेरी आंखों में सलाखें डाल दूंगा। और मंत्री करण थे, तूने जो खेल खेला है, और ये खुशामदी कुत्ता जो चंद्रशिखों पर पिककर महाराज को मिटाया है, और इस नागन के कहने से एक दिन तुम तीनों को मौत के घाट न उतारा तो मेरा नाम अर्जुन सिंह ही। याद रखो। साले कमीने, तेरी ही लापरवाही की वजह से रिवॉल्वर तेरे हाथ से ले लिया। साले रिवॉल्वर तेरे हाथ में थी तो वो कैसे ले गया? हराम जादे से तेरी लापरवाही है। अगर वो जिंदा रहा अर्जुन सिंह तो रास्ते का रोड़ा बनेगा हमेशा। किसी वक्त उस कमीने का पीछा करो। सिपाही जाओ। चले महाराज की लाश उठा पहले ठिकाने लगा, उसके बाद चल उसका पीछा कर। सिपाही इसकी लाश बटन में फेंकना हराम को। जाओ पीछा करो। चलो सिपाही, चलो बंदूकें उठाओ और हरामजादे अर्जुन सिंह का पीछा। मेरे मालिक, अब यहां रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि हुकूमत की बागडोर महारानी दमयंती के हाथ है, और ये मंत्री करण सिंह महारानी दमयंती के इशारे पर काम करने लगा है। और काश मैं पकड़ा गया तो हमें मौत की सजा मिलेगी, क्योंकि दुनिया की नजर में मैं महाराज का कातिल बन चुका हूं। और अब एक ही मार्ग है कि ये प्रेम नगर छोड़कर कहीं हमें दूर जाना होगा, और दूर जाकर हमें बिगड़ का सहारा लेना पड़ेगा। यहाँ रुकना ठीक नहीं है, नहीं बेमौत मारा जाऊंगा। तेरी गोली कितनी बची? साले गोलियां हमारी भी खत्म हो गई, यही भूज कर उसके रख देता। तेरी गोली खत्म, साले निकल गया चकमा देकर। अब इसका पीछा करना ठीक भी नहीं, अन्यथा हम लोग बेमौत मारे जाएंगे। आओ हम अब वापस राज महल जाते हैं।
मालूम नहीं वो कभी ना हाथ लगा या नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, आने का इंतजार करती हूँ। अगर वो मिल गया तो ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दी ये क्या मैं देख रही हूँ? मंत्री जी आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ? महारानी जी, महारानी जी, मैंने जबरदस्ती का पीछा किया, दोनों तरफ से गोलियां चली, लेकिन महारानी जी हम लोगों की गोलियां वही खत्म हो गई। देखा, इसके ऊपर भरोसा रखते झाला गोली ढंगाता है सर। हमारे हाथ से वो बचकर निकल गया है आज, लेकिन दोबारा बचना मुहाल है उसे। कोई काम का नहीं, धरती के बोझ बना घूम रहा। गोलियां ढनगा रहा है। वही तो बता रहा हूँ कि दगाता नहीं, सिर्फ ढंगाता है। घूस दे करके सिपाही की वर्दी पहन ली कि चलो गोली चलाएंगे। मंत्री जी, अगर आपके पास गोलियां नहीं है तो जितने भी गोला बारूद की जरूरत है, जितने भी अस्त्र की जरूरत है, राजमहल से ले लीजिए, लेकिन अर्जुन सिंह किसी भी हालात में चिंता नहीं रहना चाहिए। महारानी जी फिक्र मत कीजिए, एक दिन हमारे रास्ते का रोड़ा बनेगा कमीना। दोबारा अर्जुन सिंह मेरे हाथ से नहीं बच सकता है। मैं उस पर नजर रखूंगा और बहुत जल्द उसका नाम निशान दुनिया से मिटा दूंगा। उसका खोज करिए। मैं जाऊंगा। महाराज को तो मिटवा दी इस दुनिया से, अर्जुन सिंह को मिटा देंगे मंत्री जी। वो किसी भी किसी तरह से खत्म कर देंगे उसे। और रही बात अलका रानी की, अलका रानी अभी इस राजमहल के अंदर है, दासियों के कमरे में रह रही है। मैंने वादा किया है कि किसी न किसी तरह से तेरे खानदान को मिटा दूंगी। अलका रानी से तो कुछ बातें करूंगा। सिपाही यहाँ आओ। यहाँ से जाओ अलका रानी के रूम में, दासियों के रूम में रहती है, उससे बोल दो कि महारानी दमयंती तुम्हें याद की है। जाओ लेकर आओ हरामजादी को। कहो अलका रानी, अब तो ठीक हो? अब तो तुम्हारे दिल को तसल्ली मिल गई होगी। तुम क्या कह रही? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरी खुशियत तुझसे नहीं देखी गई जो महाराज को मिटवा दी तू। चुप रहो, क्या हुआ मेरे स्वामी जी को? हराम जादी, महाराज को बियावान जंगल में मरवा दी अर्जुन सिंह के हाथ से, और आज पूछ रही है कि हुआ क्या है? नहीं भगवान के लिए सब मत कहिए। सबके तो सामने माँ और बेटे का फर्ज अदा करती थी, लेकिन अकेले में उसके साथ ऐसा आराम करती थी। चुप रहो, ऐसा कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसा कहने से पहले तेरी जुबान कटकर क्यों नहीं गिर गई? वो मेरे एक बेटे के समान है, ऐसा कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? ऐसे गंदे रिश्ते बना करके माँ और बेटे के बीच में हरामजादी महाराज को मिटवा दी, मेरे माँ के सिंदूर को छीन ली। तुझसे सुख नहीं देखा गया मेरा। अगर वो नहीं दुनिया में रहे तो तू भी इस समय के अंदर नहीं रहेगी, और नहीं होगा यल का महल में गुजारा। नहीं होगा यल का महल में गुजारा, और महल छोड़ करके चल जा हमारा। आज के बाद
हराम जादी, तेरे हाथ जोड़ने तुझ पे रहम कर दूंगी, रहम नहीं करूंगी तुझ पे। बहना मुझ पे रहम की नजर कीजिए, बहना मुझ पे रहम की, बहना मुझ पे रहम की नजर कीजिए, अपने कदमों में थोड़ी जगह दीजिए। भीख दर दर में मांगू कि जाकर कहाँ, वास्ते बस हमल के गुजर दीजिए, वास्ते बस हमल। बात सही वक्त पे याद दिला दिया अलका रानी, बात सही वक्त पे याद दिला दिया कि तेरे पास, तेरे पेट में हमल भी है, एक बच्चे की माँ बनने वाली है, इस रात का तख्तवारिस बनाना चाहती है, आए वो तेरे पेट में पल रहा, लेकिन ऐसा होने नहीं देगी दमयंती। हराम जादी, उसका भी नाम अनुसार इसी वक्त मिटा दूंगी। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, ये मेरे महाराज की निशानी है, इतना बड़ा पाप मत कीजिए, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, ये मेरे महाराज की निशानी है, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। कमीनी कहीं की। हराम जादी, तेरे पेट में हमल रहेगा, औलाद का जन्म देगी, दमयंती के रहते हुए यहाँ का तख्तवारिस जन्म देगी, यहाँ का तख्तवारिस कोई बनेगा तो सिर्फ मेरा संतान बनेगा, अन्यथा किसी का नहीं। चिराग जलेगा तो सिर्फ दमयंती का नाम का जलेगा, अन्यथा किसी का नहीं। सिपाही ले जाए हराम जादी को, ले जाए हाथ से, किसी भी आवाज जंगल में घसीट फेंक दे, इसके पेट में यही औलाद मरकर सड़ेगा, यह हराम जादी तड़प तड़प के मरेगी, अगर नहीं मरेगी तो बियावान जंगल में कोई जंगली जानवर खा जाएगा, नाम अनुसार इसका मिट जाएगा हराम जादी का। ले जा हे माता के बच्चा, ज्यादा माता की गुलाम न बनो, नहीं तो तुमको दफना दूंगा हराम को। यहाँ माता नहीं, यहाँ दमयंती की पूजा होगी आज के बाद। उठा इसे, माता 20 बार बताई ना, चिरकुट माता बदमाश। घसीट के फेंक दे बियावान जंगल में। अच्छा, तुम जाओगे या कि इसी हालात में तुमको भी भेजो? जैसे कि ये जा रही है जिस हालात में, उसी हालात में तुम्हें भी जाना पड़ेगा, हमको लग रहा है। हरामखोर, ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तुमको ऐसी मार मारूं गांव के लोग जान नहीं पाएंगे तुम पैदा हुए थे यहाँ पर। आइंदा दोबारा दिखाई मत पड़ना है।